पीएम मोदी हमेशा मर्सिडीज, रेंज रोवर और टोयोटा जैसी बाहर देशों की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, पर इंडियन कार में ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं? और पब्लिक प्लेस में फ्लोर पर ये क्या लगा हुआ होता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और इस पंखे की कीमत 3 लाख रुपए है। लेकिन आखिर इसमें खास बात क्या है जो इतनी महंगी है? और एक बार रेड बुल ने अपने एक F1 के ड्राइवर को हटाकर एक गेमर को F1 की स्टीयरिंग दे दी। और आगे जो आप जानने के बाद हैरान हो जाओगे। और कभी आपने सोचा है कि रेलवे पैसेंजर ट्रेन पर एडवर्टाइजमेंट लगाती है, लेकिन माल गाड़ियों पर क्यों नहीं? जानेगा आज के इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10, अपने पब्लिक प्लेस में फ्लोर पर इस तरह का कुछ लगा हुआ जरूर देखे होंगे और आपको लगता होगा ये सिर्फ डिजाइन के लिए होता है, लेकिन नहीं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, इसे कहते हैं टेक्टाइल पेविंग या गाइडिंग ब्लॉक। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए रास्ता होता है। इसमें जो बार्स होते हैं वो बताता है कि सीधा जाओ, और डॉट्स का मतलब होता है कि रुकना है, सावधान रहना है या फिर मुड़ना है। ये ज्यादातर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पे देखने को मिलता है। आगे से ध्यान रखना, इसे कभी ब्लॉक करने की कोशिश मत करना। नंबर 9, सोचो अगर हर बार ब्रेक लगाने पर गाड़ी की एनर्जी खर्च होने की बजाय वापस बैटरी में लौटा है तो कैसा होगा? यही काम करता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। जब इलेक्ट्रिक कार ब्रेक लगाती है तो उसका मोटर उल्टा घूमने लगता है और जनरेटर की तरह काम करता है, यानी गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। ये एनर्जी फिर से बैटरी में स्टोर हो जाती है, जिससे गाड़ी की रेंज बढ़ती है और एनर्जी वेस्ट भी नहीं होती। नंबर 8, अभी जो आप ये पंखा देख रहे हो इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। 1917 में अमेरिकन इलेक्ट्रिक ने रोलर कोस्टर नाम से इस फैन को बनाया था। ये उस जमाने का एक इकलौता ऐसा फैन था जो गियर पर चलता था। इसकी मुंडी के नीचे एक छोटा सा गियर होता था और वही इसको घुमाता था। ये फैन लोहे से बना था, स्पीड स्लो भी होता था और गियर की वजह से ऊपर नीचे भी होता था। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं था, लेकिन अमीरों को ये बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए महंगा था। नंबर 7, अपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो जरूर सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि चाइना के ग्रीन ग्रेट वॉल भी बना रहा है। मतलब कोई पत्थर से बना दीवार नहीं, बल्कि पेड़ों की दीवार है। चाइना ने 1978 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें वो नॉर्थ साइड में लाखों ट्रीज लगा रहा है, ताकि गोबी डेजर्ट का रेगिस्तान बढ़ने से रोका जा सके। सोचो 4500 किलोमीटर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़। इसे हवा के तूफान कम हो रहे, जमीन बच रही है और क्लाइमेट भी थोड़ा बेटर हो रहा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट है। नंबर 6, अगर आपके पास 10 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो चाइना के चोंकिंग सिटी में गाड़ी चलाने की गलती कभी मत करना, वरना ये ट्रैफिक लाइट आपका दिमाग घुमा देगी। कुछ सिग्नल में 10-20 ट्रैफिक लाइट एक साथ में लगे होते हैं, जिसको समझने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। और अगर गलती से यहाँ कोई गलत रास्ता आपने ले लिया तो यहाँ यू टर्न लेना बहुत मुश्किल है। चोंकिंग में लोग कार एलिवेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये शहर पहाड़ी पर बना है और यहाँ के कुछ ब्रिजेस तो हजारों मीटर से भी ज्यादा हाइट्स पर बने होते हैं, जहाँ गाड़ी चलाने के लिए दिल मजबूत रखना होता है। चोंकिंग के हाईवे 20 लेवल तक ऊपर जाते हैं और अगर आपने एक गलत टर्न ले लिया तो पूरा दिन आप चोंकिंग में ही भटकते रह जाओगे। नंबर 5, अगर आप दो सेम मेटल के पीसेस को आपस में चिपकाओगे तो वो नहीं चिपकेंगे, लेकिन अगर आप उसे स्पेस में चिपकाओगे तो वो आसानी से चिपक जाएंगे, और इसको कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। इस प्रोसेस में इन दोनों मेटल पीस के एटम को ये नहीं पता होता है कि वो दो अलग मेटल के पार्ट्स है। इसी वजह से इन दोनों मेटल पीसेस के एटम को ये लगता है कि वो एक सिंगल पीस का पार्ट है, और जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो पाते। लेकिन धरती पर ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, धरती पर हर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से दो मेटल के पीसेस आपस में चिपक नहीं पाते, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन वाला लेयर उनको अलग अलग सेपरेट करके रखता है। नंबर 4, कभी आपने सोचा है कि रेलवे पैसेंजर ट्रेन पर एडवर्टाइजमेंट लगाती है, लेकिन माल गाड़ियों पर क्यों नहीं? देखो, इसका सीधा जवाब है, जो दिखता है वही बिकता है। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है जहाँ हमेशा भीड़ रहती है, इसलिए ब्रांड को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, जबकि माल गाड़ियां ज्यादातर यार्ड में खड़ी रहती है, जहाँ ना भीड़ होती है ना पब्लिक। दूसरा रीजन ये है कि पैसेंजर ट्रेन बाहर से प्लेन होते हैं, जहाँ पर पोस्टर लगाना आसान होता है, जबकि माल गाड़ियों के डिब्बे उबड़ खाबड़ होते हैं, जिन पर पोस्टर टिक नहीं पाते। नंबर 3, एक बार रेड बुल ने अपने एक F1 के ड्राइवर को हटाकर एक गेमर को F1 की स्टीयरिंग दे दी। फिर जो आप जानने के बाद हैरान हो जाओगे। ये है सेबास्टियन जब, एक बंदा जो कभी रियल रेस ट्रैक पे गया ही नहीं, पर अपने बेडरूम से F1 रेसिंग में वर्ल्ड के टॉप प्रोफेसर को हरा देता है। तो रेड बुल ने सोचा, चलो देखते हैं कि ये गेमर रियल कार संभाल सकता है कि नहीं। तो रेड बुल ने इसे सबसे पहले F4 चलानी थी, जो इतना हार्ड नहीं था, लेकिन जब उसे 2012 में चैंपियनशिप जीतने वाली सेबास्टियन वेटेल की F1 को दी गई तो सबका होश उड़ गया। सिर्फ कुछ लफ्ज के बाद ये बंदा रियल F1 ड्राइवर से सिर्फ 1 सेकंड पीछे था। मतलब सिर्फ एक गेमर रेड बुल के लाप्स रिकॉर्ड को चैलेंज दे रहा है। नंबर 2, सबसे पहले ये वीडियो देखो। इस पॉलीथीन के अंदर जितना भी धुआं दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक टायर के जलने से निकला है। अब आप सोचो कि एक टायर की जगह लाखों टायर एक साथ जलने लगे तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ था कुवैत देश में। कुवैत में सबसे बड़ा टायरों का कब्रिस्तान था, जहाँ 5 करोड़ से भी ज्यादा पुराने टायर्स पड़े थे, लेकिन कुछ बच्चों ने गलती से उसमें से एक टायर में आग लगा दिया, और ये आग इतना भयंकर था कि पूरे 17 दिन तक जलती रही, और उससे इतना ज्यादा धुआं निकला कि उसे आसमान से भी देखा जा सकता था। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया ने कुवैत देश पर
प्रेशर बनाया। फिर आखिरकार 2021 में कुवैत सरकार ने सभी टायरों को हटाकर रिसाइकिल करवा दिया। नंबर 1, पीएम मोदी हमेशा बोलते हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लेकिन खुद ही बाहर देश की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे, पर क्यों? पीएम मोदी इंडियन कार इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भाई ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। देखो, मोदी जी मर्सिडीज, रेंज रोवर और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी बाहर देशों की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी गाड़ियां सुपर आर्मर्ड व्हीकल होते हैं जिसमें ब्लास्ट, बुलेट और गैस अटैक का कोई असर ही नहीं होता, और इनकी कार एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के रूल्स के हिसाब से बनती है, मतलब हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। लेकिन अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें जैसे टाटा या फिर महिंद्रा की, तो अभी तक इंडियन कार्स उस लेवल के इंटरनेशनल टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाई है। इसलिए मोदी जी हमेशा दूसरी कंट्री की कार इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।